अब तो सोचना है देश के प्रधानमंत्री को कि उनको गुंडे चाहिए या देश की बेटियां जो देश का गौरव बढ़ाने वाले हैं, गोल्ड मेडल लेने वाले हैं, ये तय उनको करना चाहिए। क्योंकि उसने तो क्या दिया है, बाहुबली ने तो, कि प्रधानमंत्री कहेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा, नहीं दूंगा। तो उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि गैंगस्टर खत्म कर दिए, तो ये कौन है? अगर प्राइवेट गैंगस्टर खत्म हो गए तो सरकारी आ गए हैं, ये सरकारी गुंडे तो हैं। सबने देखा दलित के साथ कैसे बलात्कार हुआ, सबने देखा सरकारी गुंडों ने कैसे माँ बेटी को जलाकर उत्तर प्रदेश में मार दिया, वो भी तो किसी के बच्चे थे, वो भी हिंदुस्तान के बच्चे थे। चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि हमारे साथ छेड़खानी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात बेटियां जो हमारी भारत का गौरव, जिन्होंने भारत का नाम रोशन करा है। सरकार चुप है, खामोश है। अब सवाल यह है, क्या वो उस बाहुबली से डर गई है? टीवी पर कह रहा है कि मैंने बंदूक से गोली से मार दिया, मैंने एक मर्डर किया। तो ऐसे आदमी राजनीति में, ऐसे आदमी प्रधानमंत्री के साथ शोभा नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री भाजपा के नहीं है, प्रधानमंत्री भारत के हैं। क्योंकि एफआईआर दर्ज करना अलग बात है, इंक्वायरी तो सरकारी करेगी ना, चाहे दिल्ली पुलिस हो, सरकार हो, है तो इन्हीं की, मोदी जी की। तो कहीं ना कहीं वो ठीक बैठी हैं कि जब तक गिरफ्तार नहीं, हम उठने वाले नहीं, पूरा देश उनके साथ है। कि शायद प्रधानमंत्री आज कुछ अच्छा करने वाले हैं, अच्छा मतलब डीजल पेट्रोल सस्ता करने वाले हैं, किसान की डबल आय करने वाले हैं, मजदूर को जो इन्होंने वादा करा था 2022 तक फटवात और मजदूर को घर दे देंगे, शायद वो देने वाले हैं। और जीडीपी की बात करेंगे। और मैं समझता था कुछ ऐसा नया होगा, जिस तरह से प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा था, मैंने भी टीवी देखा, मन की बात देखी, और निकला क्या, टाइ टाइ ठिस, खोदा पहाड़ निकली चूहा। झूठ बोलते हैं ये लोग कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। शोषण यही लोग करते हैं और नारा भी झूठा ही देते हैं। अब देश की जनता को जाग जाना चाहिए और 2024 में ऐसे खतरनाक लोगों को देश से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, अन्यथा देश जहां जा रहा है किसी से छिपा नहीं। ग्रामीण बेटियां जो देश का नाम करके गोल्ड मेडल आई हैं, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। अब उत्तर प्रदेश में एक महिला रो रही थी, उसकी दर्ज नहीं हो रही है। तो आम आदमी क्या करेगा, आम बच्चे क्या करेंगे? इसके प्रधानमंत्री राजा साहब के पास समय नहीं है जनता के लिए, बेटियों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए। कल मैं देख रहा था पूरे देश की मीडिया, मन की बात आ रही है, मन की बात जा रही है, मन की बात, ये सुनेगा वो सुनेगा। इतना हाहाकार मचाया हुआ था हर चैनल ने, और चमचे लगे हुए थे चमचागिरी करने में, और ऐसे लगता था कि जैसे कोई हम पाकिस्तान से युद्ध जीत कर आ रहे, इतनी बड़ा जश्न मनाया जा रहा था। बैठ जाइए, होने दीजिए इंक्वायरी सही तरीके से, रिजाइन भी नहीं देंगे, सत्ता में भी रहेंगे, कुर्सी पे भी रहेंगे, और जांच को बाधित भी करेंगे। मेरा भाई सच बोलेगा, गोली मार दो खा लेगा, पर आपकी झूठी अफवाहें में नहीं आने वाला, वो सच्चाई रखेगा, ना डरने वाला भी नहीं। अपनी बढ़ाई करवाने में लगे थे। उसी समय में पंजाब में 11 लोग मरे हैं गैस से, उसी समय में एक घर गिर गया, 6 लोग मरे हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं। सवाल यह कि इनको वोट देगा कौन? पहलवान इनसे नाराज हैं, किसान इनसे नाराज हैं, व्यापारी इनसे नाराज हैं, मजदूर इनसे नाराज है, कह सकते हैं पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान इनसे नाराज है। सलाम करते हैं हम ऐसी बेटियों को जो इस संघर्ष में जंतर मंतर पे धूप में बारिश में सरकार के खिलाफ बैठी हैं। और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहिए पूरे देश को कि उसने संज्ञान लिया तो एफआईआर दर्ज हुई है। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने पर महिला पहलवान बैठी हुई है। मुद्दा यह है कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है, ये आरोप उन लोगों ने लगाया है। 7-8 महिलाओं ने यह आरोप लगाया और आरोप लगाने के बाद लगातार धरने पर बैठी हैं। इससे पहले भी जनवरी में महिला पहलवान धरने पर बैठी थी, जिसके बाद अनुराग ठाकुर उनसे मिले और धरना खत्म कर दिया गया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि इस मामले पर कार्रवाई होगी, लेकिन जब 3 महीने बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर महिला पहलवानों ने आवाज उठाई और धरने पर बैठी। कई पत्रकार जब महिला पहलवानों से मिले तो कई और बड़े खुलासे इस बात में हुए कि कई ऐसी महिला भी है, कई ऐसी बच्चियां भी हैं जिनकी उम्र महज 12-13 साल है, जो प्रैक्टिस करती है, उनके साथ भी यौन शोषण होता है, जो अपनी आवाज नहीं उठा पाती। और भी कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि उनके साथ मेंटल प्रेशर भी क्रिएट किया गया उनके ऊपर, उनको मेंटली टॉर्चर भी किया जाता है और कई बार तो शायद हाथ भी उठाया जाता है। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले मुद्दा एफआईआर तक था, लेकिन अब गिरफ्तारी पर आ गया है। हमारे साथ जगदीश शर्मा जी हैं, उनसे मैं चर्चा कर लेती हूँ। जगदीश जी, क्या लग रहा है, महिला पहलवान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हैं और कह रही हैं कि उसको पहले बात मुद्दा ये था कि एफआईआर होनी चाहिए, जब एफआईआर हो गई तो गिरफ्तारी तक बात पहुंच चुकी है। देखिए, मैं समझता हूँ ये जो सवाल बड़ा गंभीर है और ये उन सब पर सवाल उठता है जो नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और इस सरकार में हमेशा देखा है कि सत्ता में बैठे लोग बेटी के साथ छेड़छाड़ करते हैं और बेटियां डर के मारे कह भी नहीं सकते। इन्होंने हिम्मत दिखाई है, ये देश का गौरव है, हमारी बच्चियां हैं, इन्होंने
गोल्ड मेडल जब लाए थे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बुलाया, चाय पिलाई, बड़ा अच्छा लगा था। मैं भी सम्मान करना चाहिए, पर अब प्रधानमंत्री जी चुप हैं, गृह मंत्री चुप हैं, मुख्यमंत्री ये सब चुप हैं। कह सकते हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को सांप सूंघा है। और मैं जहाँ तक कि समझता हूँ, अगर यही आरोप किसी कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्ता पर लग जाता तो पूरी मीडिया, पूरी गोदी मीडिया, पूरा महाभारत बन जाता और हमारे नेताओं को घेरने की कोशिश करी जाती। सारी मीडिया इसका राई का पहाड़ बना देती। चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि हमारे साथ छेड़खानी है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 बेटियां जो हमारी भारत का गौरव, जिन्होंने भारत का नाम रोशन करा है। सरकार चुप है, खामोश है। अब सवाल ये है, क्या वो उस बाहुबली से डर गई हैं, कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष है, या फिर डरती है उससे चुनाव कहीं सीट कम ना पड़ जाए, चुनाव हार ना जाए। सवाल ये कि इनको वोट देगा कौन? पहलवान इनसे नाराज हैं, किसान इनसे नाराज हैं, व्यापारी इनसे नाराज हैं, मजदूर इनसे नाराज है। कह सकते हैं पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान इनसे नाराज है। पर सत्ता के लिए इस तरह चुप बैठेंगे, ये बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है। इस पर कुछ ना कुछ देश को अब जागना चाहिए, देखना चाहिए। बेटी किसी की भी हो सकती है। अगर हम बेटी का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो हमें सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या सत्ता पक्ष चुप इसलिए है क्योंकि बृजभूषण 6 बार सांसद रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से? क्या अभी तक यही वजह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, इस वजह से उन पर FIR करने में इतना समय लग जाता है? और क्योंकि कोर्ट की इसमें कोर्ट इंटरवीन करता है, इस वजह से मुकदमा होता है। शायद अगर कोर्ट इंटरवीन नहीं करता तो शायद FIR भी दर्ज नहीं होती। क्या आप ये मानते हैं? देखिए, अभी मैं न्यूज़ चैनल देख रहा था और उस चैनल में दिखाया जा रहा है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये कहा जा रहा है। अगर देश के प्रधानमंत्री कहेंगे तो वो तो प्रधानमंत्री को भी साथ में लपेट रहा है। इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि बेटे को जो आदमी छेड़ रहा है वो इस्तीफा ना दे, मतलब अपनी सीट पर बना रहे। ये तो प्रधानमंत्री को भी घेरे में ले रहा है। और रही मुकदमा दर्ज, FIR दर्ज करने वाली बात है, ये तो उनकी हिम्मत, उनका जज्बा, सलाम करते हैं हम ऐसी बेटियों को जो इस संघर्ष में जंतर मंतर पे धूप में बारिश में सरकार के खिलाफ बैठी हैं। और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहिए पूरे देश को कि उसने संज्ञान लिया तो FIR दर्ज हुई है। और मैं समझता हूँ अब वो समझते हैं, क्योंकि FIR दर्ज करना अलग बात है, इंक्वायरी तो सरकार ही करेगी ना। चाहे दिल्ली पुलिस हो, सरकार हो, है तो इन्हीं की, मोदी जी की। तो कहीं ना कहीं वो ठीक बैठी हैं कि जब तक गिरफ्तार नहीं हम उठने वाले नहीं, पूरा देश उनके साथ है। देखिए, सत्यपाल मलिक वाला जब मुद्दा उठा था और पुलवामा हमले की जब बात हुई थी तो उस पर मेन स्ट्रीम मीडिया ने एक इंटरव्यू लिया और इस इंटरव्यू पर अमित शाह ने बाकायदा बयान दिया। लेकिन सवाल यह है कि जब देश की महिलाओं पर बात आती है, महिला पहलवान पर बात आती है, तो इस देश के गृह मंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महिलाएं पदक जीत कर आती हैं, मेडल लेकर आती हैं, तो उनसे मिलते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। लेकिन आज जब उनके साथ इस तरीके का उत्पीड़न मामला हुआ है तो मामले की जांच के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनिशिएटिव तक भी नहीं लेते हैं। तो क्या लगता है आपको, इस देश के प्रधानमंत्री सिर्फ चुनावों के लिए, सिर्फ चुनावी प्रचार करने के लिए इस देश में है या वाकई मुद्दों पर भी बात करते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री राजा साहब के पास समय नहीं है जनता के लिए, बेटियों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए। कल मैं देख रहा था पूरे देश की मीडिया, मन की बात आ रही है, मन की बात जा रही है, मन की बात ये सुनेगा वो सुनेगा, इतना हाहाकार मचाया हुआ था हर चैनल ने। और चमचे लगे हुए थे चमचागिरी करने में, और ऐसे लगता था कि जैसे कोई हम पाकिस्तान से युद्ध जीत कर आ रहे, इतनी बड़ा जश्न मनाया जा रहा था। शर्म आ रही थी हमें। उस मन की बात कर रहे थे जिसने देश को बर्बाद कर दिया। उनमें आज तक मैं अंजना कश्यप का मैं चैनल देख रहा था, एक बेटी ने कहा, उसने कहा बताइए, सब तो तैयार करके बैठा थी मोदी की जिंदाबाद करनी है। उस चैनल पे बैठे वो लोग थे जो साहेब की जिंदाबाद करेंगे। उसमें एक बेटी ने पूछ लिया कि मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी आज मन की बात जब करेंगे, जंतर मंतर पर बैठी जो हमारी बेटियां पहलवान, उनके बारे में कुछ बोलेंगे। और मैं भी सोचता था जैसे नोटबंदी का ठीक 8 बजे आके ऐलान करा था, जिस तरह से हंगामा करा जा रहा था चैनल पे, तो मुझे लगा, मैंने ट्वीट करा कि शायद प्रधानमंत्री आज कुछ अच्छा करने वाले हैं। अच्छा मतलब डीजल पेट्रोल सस्ता करने वाले हैं, किसान की डबल आय करने वाले हैं, मजदूर को जो इन्होंने वादा करा था 2022 तक पटवार और मजदूर को घर दे देंगे, शायद वो देने वाले हैं। और जीडीपी की बात करेंगे। और मैं समझता था कुछ ऐसा नया होगा। जिस तरह से प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा था, मैंने भी टीवी देखा, मन की बात देखी, और निकला क्या, टाई टाई ठिस, खोदा पहाड़ निकली चुहा, कुछ भी नहीं। अपनी बढ़ाई करवाने में लगे थे। उसी समय में पंजाब में 11 लोग मरे हैं गैस से। उसी समय में एक घर गिर गया, 6 लोग मरे हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं है। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार कर्नाटक का चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये सोचते हैं
कि हम जाके जंगल में फोटो खिंचवा लेंगे तो कर्नाटक का चुनाव जीत जाएंगे, हम इस तरह की ये मन की बात का घर घर में पहुंचा देंगे तो चुनाव घर घर की बात कर रहे हैं। अभी एनडीटीवी ने भी कुछ कहा कर दिए, मोदी जी कह रहे हैं 100 करोड़ देख रहे हैं, इनकी जनता कह रहे हैं 100 करोड़, ये यहां भी झूठ बोल रहे हैं। मैंने खुद कहा सुना कि मोदी ने कहा था कि मेरे पास हजारों चिट्ठियां आती हैं। अरे 150 करोड़ की आबादी में हजारों चिट्ठियां, लाख तक भी नहीं आई है, तो आप ही समझ जाइए कि मन की बात से लोग कितने खुश हैं। लोग मन की नहीं, जन की बात सुनना चाहते हैं, अपनी बात सुनना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने मन की मत थोपिए, जनता से कई वादों पर बात करिए, इस तरह से राय का पहाड़ मत बनाइए। पूरा देश बर्बाद कर दिया है इस मन की बात ने। लेकिन कहा जाता है मन की बात में तो जनता के मुद्दों पर ही प्रधानमंत्री बात करते हैं, जनता से कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल एक एक पर्सन से वो कर नहीं सकते, इसलिए मन की बात उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उससे जनता के मुद्दों पर बात करते हैं, जनता तक उनकी आवाज पहुंचती है। मैंने कहा ना प्रायोजित कार्यक्रम में देखा, जम्मू कश्मीर का एक बैठा दिया था भाई, उसने कहा मैं बेरोजगार था, 200 आदमियों को नौकरी दे रहा हूं, फिर थोड़ी देर में कहता मैं 400 को दे रहा हूं, फिर कहता 5000 को दे रहा हूं। प्रधानमंत्री बड़े, अरे वाह वाह कमाल कर दिया, बैठे बैठे ऐसे नौकरी तो प्रधानमंत्री भी करोड़ को दे रहे हैं। सही मायने में जमीन पर बात करिए, पता लग जाएगा कि देश के हालात कैसे हैं, कितने सरकारी पद खाली पड़े हैं, आपके पास तनख्वाह देने को पैसे नहीं है, देश का सारा पैसा अडानी पे चला गया है। राहुल गांधी तो पूछेगा ना अडानी से क्या संबंध, आज तक चुप है, बेटी के क्यों बर्बाद हो रही है, आज तक चुप है। कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, यही नारा अगर देश का है तो दुर्भाग्य है कि देश के हालात किस तरह के बना दिए। हम विपक्ष के नाते बात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रियंका गांधी ने क्या दिया, मेरा भाई सच बोलेगा, गोली मार दो खा लेगा, पर आपकी झूठी अफवाहें में नहीं आने वाला, वो सच्चाई रखेगा, ना डरने वाला, वो हमेशा आवाज उठाएगा और बोलेगा देश के हित में, देश के लोगों के हित में हमेशा बोलेगा। ब्रजभूषण सिंह पर 2 FIR दर्ज हुई है, एक नाबालिग जो लड़की पहलवान है उसके आरोपों के तहत हुई है, और दूसरा बाकी सब जो पहलवानों ने आरोप लगाए हैं 2 FIR उन पर दर्ज हुई है। लेकिन FIR दर्ज होने के बाद क्या वो सांसद है, इसलिए मामला जो है आगे नहीं बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ईडी CBI आजकल बहुत एक्टिव है और तुरंत कार्रवाई होती है हर मुद्दे पर। इसलिए सवाल ये उठता है कि क्या ब्रजभूषण सिंह पर जो आरोप लगे हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो पाएगी? क्या सर उम्मीद है निष्पक्ष जांच हो पाएगी? सत्ता उनकी, सरकार उनकी, और आप लोग तो लगभग आरोप भी लगा रहे हैं सभी की ईडी CBI का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या जांच होना संभव है? देखिए, सरकार ने आश्वासन दिया था जब पहले जंतर मंतर पे बैठे थे कि आप मान जाइए कमेटी बैठेंगे और निर्णय होगा। कमेटी ने तो उन्हीं का पक्ष रख दिया, उन्हीं का भला करना था। अब सरकार भी इनकी, एजेंसियां भी इनकी, तो मैं समझता हूँ जांच ठीक नहीं होगी। जांच सुप्रीम कोर्ट की कोई है जो रिटायर्ड जज है उसकी देखरेख में होनी चाहिए। कसूरवार को सजा मिले, वो खुद कह रहा है मैं तो रिटायर्ड जज क्यों? हाँ, रिटायर्ड जज इसलिए उसकी देखरेख में होनी चाहिए कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। साथ साथ बेटियां झूठ नहीं बोलेंगी, उनके साथ अत्याचार हुआ है और हमारे देश का कानून कहता है कोई हाथ भी लगा दे तो बलात्कार का केस दर्ज हो जाता है। वो तो कह रही है हमारे साथ हो रहा है, उनकी हिम्मत है। ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि ये आरोप उन्होंने खारिज किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा है तो मुझे सजा होनी चाहिए। तो अगर उनको लग रहा है कि कुछ नहीं तो रिजाइन देके बैठ जाइए, होने दीजिए इंक्वायरी सही तरीके से। रिजाइन भी नहीं देंगे, सत्ता में भी रहेंगे, कुर्सी पे भी रहेंगे और जांच को बाधित भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद जिसने FIR दर्ज कराई, और सुप्रीम कोर्ट से हमारी अपील है इनको गिरफ्तार करके जेल में डालो। ये भारत के में रहने के लायक खुले छोड़ने के लोग नहीं है। जो आदमी खुद टीवी पर कह रहा है कि मैंने बंदूक से गोली से मार दिया, मैंने एक मर्डर किया, तो ऐसे आदमी राजनीति में, ऐसे आदमी प्रधानमंत्री के साथ शोभा नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री भाजपा के नहीं है, प्रधानमंत्री भारत के हैं, और भारत के प्रधानमंत्री से हम अपील करते हैं इस तरह के लोगों को। आप तो उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि गैंगस्टर खत्म कर दिए, तो ये कौन है? अगर प्राइवेट गैंगस्टर खत्म हो गए तो सरकारी आ गए हैं, ये सरकारी गुंडे तो हैं। सबने देखा दलित के साथ कैसे बलात्कार हुआ, सबने देखा सरकारी गुंडों ने कैसे माँ बेटी को जलाकर उत्तर प्रदेश में मार दिया। वो भी तो किसी के बच्चे थे, वो भी हिंदुस्तान के बच्चे थे, वही तो उनके वोटर थे। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। याद आता मुझे बोरिया वाला बाबा जो है, उन्होंने कहा 2024 में कितने ही पापड़ पेल ले, मोदी सरकार सत्ता में नहीं आएगी। देखिए, देश में 1/3 नेता ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं होती है। ठीक ऐसा ही मामला ब्रजभूषण सिंह के साथ भी है, जो 6 बार सांसद रह चुके हैं, उन पर भी मामला दर्ज हुआ है, पर कार्रवाई निष्पक्ष हो पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल आज खड़ा हो जाता है। महिला पहलवान लगातार 7-8 दिनों से धरने पर है, तमाम बड़े बड़े पार्टी के नेता वहां पर आ रहे हैं, लेकिन वो असुविधा उन्हें वहां पर मिल रही है। कहा जा रहा है कि लाइट भी काट दी जाती है, उन्हें पानी भी नहीं मिलता। जिस तरीके से मुश्किल हालातों में वो वहां पर रह रही हैं, और बावजूद इसके सत्ता पक्ष के सांसद या भारतीय जनता पार्टी के नेता कह लें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल भी इसे संज्ञान में नहीं ले रहे हैं।
आपके प्रियंका गांधी जी आपकी पार्टी से आई, केजरीवाल आए, नवजोत सिंह सिद्धू आए, तो क्या आप इसलिए पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर उनसे मिल रहे हैं या वाकई कोई आप लोगों को उनसे हमदर्दी है या आप लोग आगे उनके लिए कुछ करेंगे? देखिए, जब बेटियों के साथ अत्याचार हुआ तो पूरा भारत आएगा, इसमें राजनीतिकरण नहीं। प्रियंका गांधी ने क्या दिया है, हम बेटियों के लिए हैं, अपने देश की बच्चियों के लिए हैं, इनके साथ खुलेआम अत्याचार हो रहा है, हम आएंगे और हमेशा आते रहेंगे, डरने वाले नहीं हैं। अब तो सोचना है देश के प्रधानमंत्री को कि उनको गुंडे चाहिए या देश की बेटियां जो देश का गौरव बढ़ाने वाले हैं, गोल्ड मेडल लेने वाले हैं, ये तय उनको करना चाहिए। क्योंकि उसने तो क्या दिया है, बाहुबली ने तो, कि प्रधानमंत्री कहेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा, नहीं दूंगा। ओलंपिक एसोसिएशन की पीटी उषा ने यह भी कहा है कि यौन उत्पीड़न के लिए एक अलग समिति है, तो पहले पहलवानों को वहां पर जाकर अपना मामला बताना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो क्या लग रहा है, महिला पहलवानों को विश्वास नहीं है? सवाल यह है, इतनी नामी ग्रामी बेटियां जो देश का नाम करके गोल्ड मेडल आई हैं, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। अब उत्तर प्रदेश में एक महिला रो रही थी, उसकी दर्ज नहीं हो रही है, तो आम आदमी क्या करेगा, आम बच्चियां क्या करेंगी? वो तो बेचारी बात ही नहीं करती हैं। देश के हालात बद से बदतर हो गए, वो लूटने वाले इन्हीं के नेता हैं। समय समय में आपने देखा, चाहे सेंगर हो चाहे कोई हो, सब ने बच्चों के साथ छेड़छाड़ करी है, बदतमीजी करी है। सरकार ने लिपापोती करके सबको अपने गले, जितने भी करने वाले सब सरकार के साथ आगे पीछे बैठे हैं। कोई सरकार ने फैसला, डिसीजन देश हित में, बच्चों के हित में नहीं लिया। झूठ बोलते हैं ये लोग कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, शोषण यही लोग करते हैं और नारा भी झूठा ही देते हैं। अब देश की जनता को जाग जाना चाहिए और 2024 में ऐसे खतरनाक लोगों को देश से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, अन्यथा देश जहां जा रहा है किसी से छिपा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना जगदीश शर्मा जी ने क्या कहा, और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जनवरी में भी ये महिला पहलवान धरने पर बैठी थी, अनुराग ठाकुर मिले, धरना खत्म हुआ, लेकिन जब 3 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो दोबारा महिला पहलवान धरने पर बैठी। लेकिन सवाल ये है कि इन महिला पहलवानों की जो मांगे हैं, उन मांगों को पूरा किया जाएगा, निष्पक्ष जांच हो पाएगी क्या? ब्रजभूषण सिंह यदि आरोपी हैं तो उनको सजा होगी। और जिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते थे, जब वो पदक जीतकर आती हैं तो उनसे मिलते हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन बेटियों से मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल आज देश में है। नमस्कार।